नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर राजस्थान 2.0। इसके हम नेक्स्ट दिन की गतिविधि से संबंधित 5वें दिन से संबंधित गतिविधियां हमारी कैसी रहेंगी, इस प्रकार हम आगे अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। विभिन्न गतिविधियों के साथ विभिन्न जो एबीएल किट कार्ड है उनके साथ इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम पूर्व दिवस के कार्य के जो हमारा कार्य करवाया गया है, सबसे पहले बच्चों से हम उसकी जांच व दोहरान करेंगे। जैसे हमारे जो कार्य है, जैसे हमने श्याम पट्ट पर कार्य करवाया, इस प्रकार का कार्य है, हम उसकी बच्चों से दोहरान करवाएंगे और बच्चों से वर्णों के बारे में, उनसे पहचान है उनके बारे में पूछेंगे और शब्दों के बारे में हम बच्चों से बात करेंगे। उसके बाद उनकी जांच करेंगे, गृह कार्य की जांच करके फिर हम नए वर्णों की पहचान करवाना, श्यामपट्ट पर नए वर्ण लिखना, बच्चों से नए वर्ण दोहरान करवाना और कहानी कार्ड से बच्चों को कहानी सुनाना। इसके बाद समूह दूसरा हमारा है, बी ग्रुप है, उसमें सर्वप्रथम पूर्व दिवस के कार्य की जांच जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार और शब्दों की पहचान व दोहरान करवाना। कहानी कार्ड या चित्र कार्ड से प्रश्न पूछना, जिस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। प्राप्त उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना और लिखे हुए शब्दों को बच्चों के कॉपी में लिखने को कहना। श्यामपट्ट पर जो शब्द लिखे हैं, जो उत्तर लिखे हैं, उनको हमें बच्चों को कॉपी पर लिखने के लिए कहना है। बच्चे कॉपी में लिखेंगे, साथ साथ में बोल के लिखेंगे, तो उनके बोलने का और लिखने का दोनों कौशलों का विकास होता जाएगा। इसके तहत हमारे जो एबीएल किट सामग्री है, उसके जो गतिविधि कार्ड नंबर 11, 12, 13, 35 से 46, इनका प्रयोग यहाँ हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें जो अधिगम क्षेत्र है वो है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसके अंतर्गत हम बोर्ड पर लिखे शब्दों को जोड़ने तोड़ने का कार्य कराएंगे। जैसे जलज शब्द है तो जय, ल, जय अलग अलग तोड़ेंगे और बच्चों को उनकी पहचान करवाएंगे। और विभिन्न वर्णों पे हम गोला लगाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एक वर्ण की ही एक ही समय में लें, जो एक वर्ण है हमारा वो एक समय में लें, उसके अंतर्गत उसी वर्ण से बढ़ने वाले विभिन्न जो शब्द है वो हम बच्चों को लिखवाएं। बच्चों से शब्द पूछना और बोर्ड पर लिखना, उसी वर्ण से संबंधित अनेक शब्द, जो शब्द बनने वाले शब्द हैं वो बच्चों से लिखवाना। मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, सबसे पहले बिना मात्रा वाले शब्द हैं वो सिखाना, ताकि बच्चों में वर्णों की समझ विकसित हो सके। इसमें चार्ट या शिक्षण सामग्री का जो एबीएल सामग्री है उसका प्रयोग करना। बोर्ड पर लिखे शब्दों का बच्चों से शब्दों को बच्चों से पढ़वाना, जो बोर्ड पर शब्द लिखे हैं वो बच्चों से पढ़वाना। एबीएल जो हमारे कार्ड स्कूलों में सरकार ने दे रखे हैं, हमें एबीएल कार्ड है, बच्चों के लिए किट आई हुई है, उस किट के जो कार्ड है उन कार्डों को बच्चों को देना और उस पर लिखे वर्णों को समझना और उन वर्णों से बनने वाले शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करवाना और बोल बोल कर उनका अभ्यास करवाना। दूसरे ग्रुप में, बी ग्रुप में है, कहानी में आए विभिन्न शब्द जो वर्णों की पहचान वाले हो, श्यामपट्ट पर लिखना। कहानी में जो अनेक शब्द आए जो हमारी पहचान वाले हो, उनको श्यामपट्ट पर लिखवाना और बच्चों से शब्दों का दोहरान करवाना। उन शब्दों का बार बार बच्चों से दोहरान कराना और उनकी कॉपी में, नोटबुक में लिखने के लिए देना। इसके लिए हमारा जो उद्देश्य वर्णों के जो फ्लैश कार्ड है, मात्रा खिड़की है, वर्ण चक्री है, इसका प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे हमारी ये वर्ण चक्री है यहाँ दे रखी है, आप वर्ण चक्री को देखकर, जैसे ये वर्ण चक्री है इसको घुमाते जाएंगे और नए नए वर्ण है, इसमें यहाँ वर्णों से नए नए शब्द हैं बनते जाएंगे और बच्चों से हमें पढ़वाते जाएंगे, ताकि बच्चों में भी नए नए वर्णों की समझ विकसित हो और नए शब्दों का ज्ञान होता जाए।
इस प्रकार हम वर्ण चक्री का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। बच्चे इसको पढ़ते जाएंगे और नए नए शब्द बनाते जाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक जैसे विभिन्न चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को आपस में मिलान करना। चित्रों को मिलान करने से भी बच्चों में जो चित्रों के संबंधित जो शब्द है वो उनके मन में दिमाग में आएंगे और वो हमें बोल के बताएंगे, हम बोर्ड पर लिखते जाएंगे और बच्चों से फिर दोहरान करवाएंगे। इसके अलावा फिर हमारा जो अगला अधिगम क्षेत्र आता है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसके अंतर्गत समूह ए में हम गतिविधि कराएंगे। शिक्षक द्वारा बच्चों को सहस्वर हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाना, जो कि चित्र कार्ड में दे रखी है। बच्चे कहानी सुनकर एक एक कर पुनः पंक्तिवार कहानी पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे। कहानी में आए वर्णों की पहचान करवाना और शब्द लिखवाना, ये हम कार्य बच्चों से करवा सकते हैं। जो कहानी है वो बच्चों को हम खुद लिखने के लिए भी दे सकते हैं। बी के अंतर्गत समूह के अंतर्गत कहानी कार्ड को 2-2 बच्चों के समूह बनाकर बच्चों से कहानी पढ़वाना, बच्चों के 2-2 समूह बनाना और कहानी पढ़वाना, ये हम कार्य बी समूह में कर सकते हैं। इसमें उद्देश्य है कहानी कार्ड है, पुस्तक वर्ण चक्री का हम सहारा ले सकते हैं। ABL किट का सहारा लेते हुए ये हम गतिविधि करवाएंगे। आगे वाला जो हमारा समूह है लेखन कार्य, अधिगम क्षेत्र आएगा इसमें हमारा लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत हम बच्चों को कहानी कार्ड के आधार पर बच्चों को अपनी कॉपी में चित्र बनाने को कहना। जो कहानी कार्ड है उसके आधार पर हम बच्चों को अपनी कॉपी में चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं कि आप अपनी कॉपी में चित्र बनाइए जो आपको इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो बच्चा वैसा ही करने के लिए उत्सुक होंगे और चित्र बनाएंगे। वर्णों से बने शब्दों को कॉपी में लिखना, फिर बच्चे हैं चित्र बनाएंगे और जो हमारी पहचान के वर्ण हैं उनसे जो शब्द बने हैं जो श्याम पट्ट पर लिखे हैं उनको बच्चों से कॉपी में लिखवाने का कार्य हम यहाँ करवा सकते हैं। इससे बच्चों में लेखन कौशल का विकास होगा। इसके बाद कहानी कार्ड है, उसके आधार पर बच्चों से कहानी लिखने के लिए कहना। समूह बी में हम बच्चों को कहानी कार्ड के आधार पर कहानी लिखने के लिए कह सकते हैं और कहानी में आए वर्ण वाले पहचान वाले वर्णों को शब्दों को लिखना। जो कहानी कार्ड में आए जो पहचान वाले शब्द है वर्ण है उनसे बनने वाले नए शब्द लिखना बच्चे यहाँ लिख सकते हैं ताकि उनके लेखन कौशल का विकास हो। तो हमारा उद्देश्य भी इसमें होगा लेखन कौशल का विकास। आगे पुनरावृत्ति में हम बच्चों को घर पर करने हेतु लिखने हेतु सुलेख का कार्य दे सकते हैं, नकल का कार्य दे सकते हैं। विभिन्न नए वर्ण बनने वाले नए वर्ण है उनसे वर्णों से बनने वाले नए शब्द लिखने के लिए दे सकते हैं। यही समूह बी का कार्य हम दे सकते हैं। इसमें हमारा जो उद्देश्य होगा जो बच्चों का अतिरिक्त समय है उसका सदुपयोग यहाँ हो सकेगा। तो इसके बाद हमारा जो यहाँ प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हो जाएंगे। हमारा जो रजिस्टर संधारण का कार्य है यह भी साथ साथ में चलता जाएगा और विषय अध्यापक के कार्य हैं वो भी हमारे होते जाएंगे। यह कार्य हमें प्रतिदिन शुरुआत के 2 कालांशों में करवाना है जो रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत, ताकि बच्चे हैं उनमें पठन कौशल का विकास हो सके और वो निपुणता हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में 5वें दिन के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।